दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है विद्यालम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हर्ष गिरी सर। गिरी सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपके जो इंस्टीट्यूट है तो किस तरह के कोर्सेज यहाँ पे कंडक्ट होते हैं, उस बारे में बताइए। हमारे यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12 स्टेट CBSE दोनों तरीके के क्लासेस लिए जाते हैं। उसके अलावा हम लोग फाउंडेशन के भी क्लासेस लेते हैं, JEE मेंस एडवांस, नीट UG के क्लासेस लिए जाते हैं। आजकल के बच्चों को मेडिकल या इंजीनियरिंग के बारे में बहुत क्रेज हो गया है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़े से जागरूक करते हैं बच्चों को, और उसके बारे में बताते हैं कि नीट करने से क्या फ़ायदे होते हैं या इंजीनियरिंग करने से क्या फ़ायदे होते हैं। अभी काफी बच्चों पे देखा गया कि कुछ शॉर्ट टर्म में भी जाते हैं क्रैश कोर्स में, राइट। या किस तरह से वो प्रिपेयर आप करवाते हो, किस प्रिपरेशन कोर्सेज होते हैं, उस बारे में बताइए। मेरे यहाँ पे जैसे हम लोग दिसंबर में अगर मैं बात करूँ तो 8, 9, 10, 11, 12 पांचों क्लासेस का हम लोग क्रैश कोर्स रन करते हैं, जो कि शुरू होते हैं 15 दिसंबर से। हर साल मेरे यहाँ पे क्रैश कोर्स होते हैं। तो क्रैश कोर्स में हम लोग 45 डेज रखते हैं। उसमें हम लोग पूरा स्क्रैच से पढ़ाया जाता है बच्चों को। मतलब अगर कोई बच्चों को अगर नहीं भी आ रहा होगा, या समझ लीजिए कि उसने अभी तक स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं की होगी, तो भी उसको हम लोग जीरो से उठा लेते हैं एंड इतना कैपेबल बना लेते हैं कि वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा स्कोर कर ले आने वाले बोर्ड्स के लिए। कई क्लासेस में देखा गया कि बच्चों को एडमिशन लेने से पहले एंट्रेंस भी करवाया जाता है, तो उस बारे में भी आप लोग कुछ भी क्या? आजकल एंट्रेंस जो चीज है उससे सिर्फ कैसा है कि एंट्रेंस से क्रीम बच्चों का क्राउड खींचा जाता है। क्रीम बच्चों का क्राउड बोलने का मतलब है कि जो बच्चे ऑलरेडी 95+ टॉपर्स है, उनको एज अ टीचर मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके या उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। उनको सिर्फ एक पॉलिश की ज़रूरत पड़ती है। मेन चीज़ पढ़ानी पड़ती है जो एवरेज स्टूडेंट होता है। अगर एवरेज स्टूडेंट को हम अच्छे से पढ़ा दें, अगर एवरेज स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर ले, वो एवरेज से एक्सेलेंट तक जाए, उस टाइम पे हम समझेंगे कि हमने कुछ अचीव किया है। जब हम विद्यालय इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो आप लोगों का किस तरह से सक्सेस रेट होता है, उस बारे में बताइए। देखिए, मेरे पास अभी मेरे क्लास को खुल के हो गए हैं करीबन 6 साल। तो मेरे अभी तक के बैच में मेरा अभी तक का 100% रिजल्ट आया है, और हर बच्चे का मिनिमम 10% इंक्रीमेंट हुआ है अपने रिजल्ट्स में। ये भी देखा गया कि अभी जो बच्चे हैं फाउंडेशन कोर्स के अलावा JEE नीट, उनमें ज्यादा उनका क्रेज है। तो ऐसे बच्चों के लिए किस तरह से आप लोगों के विशेष कोर्सेज होते हैं, उस बारे में बताइए। अब देखिए, JEE और नीट मेन बात होती है, अगर फाउंडेशन की बात करूं तो सब चीजें चलती है बेस से। अगर बच्चों का बेस अच्छा है, मजबूत है, तो ही आगे का जो भी ढांचा खड़ा होगा वो आगे का बेस के बलबूते पे होगा। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं 7 स्टेज में, चाहे JEE हो चाहे नीट हो, उसको मैं 7 स्टेजेस में पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहली स्टेज होती है उसकी बेसिक चीज। तो बेसिक में बच्चों को सारी चीजें पढ़ाई जाती है, जैसे कि बेसिक मैथ्स हो गया, बेसिक फिजिक्स हो गया, बेसिक केमिस्ट्री हो गया। हर चीज जो उनको 8, 9, 10 से रिलेटेड है वो चीज पढ़ाई जाती है। उसके बाद में उनको हम लोग रेगुलर 11th का कोर्स और JEE का कोर्स करवाते हैं। उसके बाद होता है 11th का ही क्रैश कोर्स, जिससे जैसे कोई बच्चा अगर समझ लीजिए कोई टॉपिक के वक्त एब्सेंट है या कोई टॉपिक के वक्त वो भूल गया है कोई टॉपिक, तो उसको रिकॉल हो जाए। उसके बाद शुरू होता है उनकी टेस्ट सीरीज, फिर होता है 12th का स्टार्ट। फिर 12th में शुरू होने के बाद फिर आखिर में आने के बाद में फिर हम लेते हैं क्रैश कोर्स 12th का, फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद में JEE का क्रैश कोर्स। तो इस तरीके से हम लोग उनको प्रिपेयर कराते हैं। जब फैकल्टी की बात हम जब करते हैं तो आपके जो विद्यालय में है तो किस तरह के फैकल्टीज है अपने यहाँ, उस बारे में? मेरे यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं उनको मिनिमम एक्सपीरियंस 10 साल का है। अगर मैं JEE नीट के लिए बात करूँ तो हर फैकल्टी जो हमारे केमिस्ट्री वाले सर हैं उनको 25 साल का एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री पढ़ाने में। मैं खुद 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूँ। उसके बाद में फिजिक्स वाले सर को 12 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा ये भी बताइए कि और भी कई क्लासेस चल रही है ये क्षेत्र में, तो उसमें सबसे बेस्ट, जैसा ये आपका विद्यालय में काफी चर्चित नाम है, किस तरह के आपके यहाँ पे गाइडलाइंस होती है, क्या स्टैंडर्ड है विद्यालय में, उस बारे में बताइए। देखिए सर, एक पहली बात तो ऐसी चीज़ है कि मैं खुद डायरेक्टर हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ, तो उसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को होता है। अगर सिर्फ डायरेक्टर हूँ और मैं टीचर नहीं होता तो मुझे बच्चों की भावनाएं नहीं समझेगी, मुझे नहीं समझेगा कि बच्चा क्लासरूम में क्या कर रहा है, समझ रहा है उसको या नहीं समझ रहा है, कौन से टीचर से उसको दिक्कत जा रही है, कौन से टॉपिक में दिक्कत जा रही है, या
कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत जा रही है। उस वजह से एक फायदा है कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, और दूसरा एक ये है कि मैं खुद बच्चों से करवा लेता हूँ। मेरे क्लासेस, अगर मैं कोविड के पहले की बात करूँ या कोविड के बाद की बात करूँ, तो मेरे क्लासेस रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक चले हैं एग्जाम टाइम पे। अब जैसे कि कोविड का पीरियड निकल गया, अभी जैसे पहले ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता था, अभी ज्यादा करके लोगों का जोर ऑफलाइन पे है, तो आप ये बताइए कि विच इज द बेस्ट, ऑनलाइन या ऑफलाइन? देखिए सर, हम लोग अगर ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करें, हर लोग आजकल ये बोलते हैं कि हर चीज़ अपडेट हो रही है, मोबाइल फ़ोन अपडेट हो गया, कार्स अपडेट हो रही है, हम लोग अभी भी घोड़ा गाड़ी पे नहीं चल रहे, हम लोग बाइक लेके चल रहे हैं, साइकिल्स अपग्रेड हो रही है, गियर वाली साइकिल्स आ रही है। तो एजुकेशन में भी कुछ ना कुछ अपग्रेड आना चाहिए, बट क्या अपग्रेड लाएंगे? हम लोग गुरुकुल्स, हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे जो सनातन धर्म था, हमारा जो हिस्ट्री थी, उसमें हम लोगों ने देखा है कि पहले से ही जो एजुकेशन चल रहा है वो गुरुकुल पैटर्न में चलते आ रहा है। बच्चों को अगर टीचर खुद प्रेजेंट है तो ही बच्चा पढ़ सकता है। आपने द्रोणाचार्य का एक कहानी सुनी होगी, एकलव्य की, उसमें भी उसने फिजिकल टीचर को वहां पे बनाया, उसके बाद उसने पढ़ा। वो ये सिर्फ ये चीज सोच लिया होता कि मेरे दिमाग में है सर तो मैं पढ़ लेता हूँ, वो चीज नहीं की उसने वहां पे फिजिकली टीचर को वहां पे खड़ा किया, मीन्स उन्होंने उसकी मूर्ति बनाई एंड उसके बाद उसने वो चीज सीखी है। तो इस कहानी से मैं आपको एक सिंपल चीज बता सकता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन में एक तो पहली बात किसी का ध्यान नहीं होता, ना स्टूडेंट का ध्यान होता है, ना टीचर का ध्यान होता है, ना उसके खुद पेरेंट्स का ध्यान होता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन इज लाइक वेस्ट, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। आप देख रहे हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आज जो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे वो खुद ऑफलाइन में शिफ्ट हो गए हैं। शहर विदर्भ के दर्शक विद्यालय इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर हर्ष गिरी को डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं। इवन आपके एकेडमी का एड्रेसेस और फोन नंबर हमारे स्क्रीन पे लाइव दिख रहा है लोगों को, उसे देख के वे आपसे संपर्क कर सकते हैं। जरूर। तो हर्ष सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए, जो पालक वर्ग है और जो स्टूडेंट्स है एक तरह से कंफ्यूजन में है, उनको ऐसा लगता है कॉर्पोरेट सेक्टर की एकेडमी अच्छी है या ट्रेडिशनल अच्छी है, तो आप ये बताइए कि विच एवर इज द बेस्ट? देखिए सर, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि भीड़ में सब लोग जाएंगे कोई मतलब नहीं है, भीड़ में तो भेड़ चाल हो जाती है। हम लोग शेर को देखते हैं, शेर हमेशा अकेला चलता है, तो झुंड हमेशा कम जितना रहे। जैसे हम एजुकेशन की बात करें, स्कूल्स में हम लोग देख रहे हैं कि 60-70 बच्चे बैठ रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में हम लोग देख रहे हैं कि 150-150 बच्चे बैठ रहे हैं। एक ह्यूमन बीइंग की तरफ से अगर मैं सोचूं या मैं टीचर के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो एक टीचर 1 घंटे में अगर एक मिनट भी मैं हर स्टूडेंट के लिए बांट दूं तो मैं 60 स्टूडेंट तक ही पहुंच पा रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से एक मिनिमम बैच साइज होनी चाहिए 30 to 35 की, सो दैट मेरा हर स्टूडेंट की तरफ ध्यान रहे, मेरा पढ़ाना प्रॉपर हो और मेरी हर चीज हो। 150 बच्चे जब पढ़ रहे हैं क्लास में, तो उसमें सिर्फ 30 बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, बाकी 120 बच्चे जो पीछे बैठ के मस्ती कर रहे हैं, उनकी लाइफ वहां पे स्पॉइल हो रही है। विद्यालय इंस्टीट्यूट का ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से पालक वर्ग ने, अब जबकि समर वेकेशन चल रहे हैं, तो लाभ लेना चाहिए, तो आप उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, अभी अगर बच्चे अभी ज्वाइन करते हैं तो उनको वो चीज़ का बेनिफिट होता है कि ऑफलाइन एजुकेशन मिलेगा, बेसिक्स उनके क्लियर हो जाएंगे समर वेकेशंस में। उसका फायदा उनको आने वाले जो एकेडमिक ईयर है उसमें होगा बच्चों को।